तो जय जवाहर, नमस्कार। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के और एक नए एपिसोड पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज है रविवार और रविवार के दिन हम लोग बात करते हैं काम की बात, यानी कि तेन सिंह मरकाम के साथ। तो हूँ मैं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त तेन सिंह मरकाम, और आज हम एक कहानी के जरिए जानेंगे एक ईमानदार व्यक्ति और एक बेईमान व्यक्ति में क्या डिफरेंट होता है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेकर आप लोगों के बीच आज मैं उपस्थित हूँ। तो पूरे वीडियो पर बने रहिए। और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है भाई, क्लिक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। तो भाई स्टोरी ऐसा है, एक ललित नाम का एक लड़का रहता है, बहुत ही अच्छा, नेक और ईमानदार है ना। उसने अपने लाइफ में कभी ना वो झूठ बोलता है ना ही वो बेईमान करता है। जहाँ भी काम करता है पूरे ईमानदारी के साथ काम करता है ना। लेकिन हुआ कुछ एक ऐसा घटना, एक उल्टा हो गया उसके साथ। कहने का मतलब ना, एक ऐसे ही एक दुकान में गया जहाँ पर वो काम की तलाश करने गया और कहा कि भैया मुझे काम चाहिए, ऐसा है ना। तो दुकानदार ने उसको अपने काम पे तो रख लिया, लेकिन था दुकानदार बेईमान। और जो ललित है, जो उसका वर्कर के रूप में गया था, वो ईमानदार है ना। तो बार बार जो दुकानदार है उसको बेईमानी करने को कहता था, मतलब उसको प्रेस करता था, उसके ऊपर दबाव बनाता था ललित के ऊपर में कि आपको जो रेट है इसको ऐसा है तो उसको ऐसा बोलना है। तो ललित ने दुकानदार को साफ मना कर दिया कि साहब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। तो दुकानदार ने उसको कहा अगर ऐसा काम नहीं करना है तो दुकान से निकल जा। तो उसने दुकान से ललित को निकाल दिया। अब बेचारा वो घर आ रहा है चलते चलते, है ना भाई। एक जंगल पड़ता है और जंगल में एक बाबा भी उधर से आते रहते हैं, इधर से ललित जाते रहता है। तो सीन क्या हुआ, वो जो बुजुर्ग जो बाबा है वो 2-3 झोला पकड़े रखे हैं अपने साथ में, है ना। और बड़ी ही मुश्किल से ऐसे कंधे पर उठा के चल रहे हैं। ललित आता है, सामने से देखता है, बाबा कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है। तो जो बाबा है वो कहता है कि बेटा मुझे तो उस पहाड़ी के ऊपर उसको पार करके जाना है, मेरा गांव थोड़ा यहीं से दूर है। तो उस बाबा ने उसको ललित को कहता है कि बेटा मेरा थोड़ा काम कर दो, ये जो बोझ मैं लेके चल रहा हूँ, है ना, पोटली वगैरह, तो उसको थोड़ा आप मदद कर दो, पहाड़ी के उस पार पहुँचा दो, तो मैं आपको कुछ मजदूरी दे दूँगा। अब बेचारे तो काम के तलाश में था ही, क्योंकि उसको जो मालिक है वो तो काम से निकाल दिया था। उसने हामी भर दी, ठीक है बाबा चलिए, मैं आपका जो बोझ है उसको मैं हल्का कर देता हूँ, यानी कि आपका जो पोटली अगर आपने ले रखा है उसको मैं कुछ पोटली मैं पकड़ लेता हूँ, कुछ आप पकड़ लीजिए, और हम दोनों मिल के जो पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर जाएंगे और आपका गांव आपको मिल जाएगा, फिर मेरे को मेरी मजदूरी मिल जाएगा। अब ललित को एक उसने पोटली दी और 2 पोटली अपने साथ रख ली बाबा ने, है ना। तो बड़ी वाली जो पोटली थी वो ललित को दी, और उसके बाद जो मंझले जो पोटली था, और उसके बाद एक छोटी पोटली था, दोनों को बाबा ने अपने पास रखा। अब चल रहे हैं दोनों, है ना भाई। तो कुछ दूर चलने के बाद फिर ललित के मन में जिज्ञासा हुआ। बाबा को पूछा ललित ने, बाबा जी ये जो पोटली मेरे को दी है इसमें क्या भरा हुआ है। तो बाबा ने उत्तर दिया, बेटा इसमें तांबे भरे हुए हैं। फिर चलते गए आगे, कुछ दूर चलते गए, फिर ललित ने पीछे पलट के देखा कि बाबा धीरे धीरे आ रहे हैं। फिर रुक जाता है, बाबा मेरे को और एक पोटली दे दीजिए, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, आपको वजन अधिक हो जा रहा है 2 पोटली का, तो मेरे को दे दीजिए। फिर बाबा कहता है नहीं नहीं बेटा ठीक है, मैं कर लूँगा, आप चलो। फिर ललित कहता है, बाबा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई चोर हूँ आपका पोटली लेके भाग जाऊँगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और ईमानदारी के चक्कर में ही मुझे आज बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ रहा है। जहाँ भी मैंने काम करने गया है, जहाँ भी मैंने काम की तलाश में गया है, लोग ने मुझे काम से निकाल दिया है, कारण मेरे ईमानदारी की वजह से। तो मैं आपकी पोटली को लेकर बिल्कुल नहीं भागूंगा, आप बेझिझक आप दूसरा पोटली भी मेरे को दे दीजिए, क्योंकि आप बुजुर्ग आदमी, 2 पोटली आपसे नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, बढ़िया बात है बेटा, अच्छी बात है, चलो 1 लो और पोटली ले लो आप। इस तरह से ललित के बाद 2 पोटली हो गया। फिर ललित ने पूछा कि बाबा जो दूसरा वाला पोटली आप मेरे को दिए हो उसमें क्या भरा हुआ है। तो बाबा ने उत्तर दिया, बेटा इसमें चांदी भरी हुई है। इस तरह ललित के पास 2 थैली आ गया था, एक बड़ा थैली, उसके बाद मध्यम थैली, ठीक है, और उसके बाद जो छोटा थैली है वो बाबा के पास ही सुरक्षित है। फिर बाबा ने 1 थैली को पकड़ा, ललित ने 2 थैली को पकड़ा। इस तरह से आगे चलते गए, पहाड़ी के नीचे आए, एक नदी आया, नदी को दोनों पार करने लगे, है ना। ललित तो बड़ी आसानी से पार कर लिया, लेकिन जो बाबा है वो पार नहीं कर पाया, वो वहीं बैठ गई। फिर ललित ने पीछे पलट के देखा तो पूछा, बाबा क्या बात है। फिर बाबा कहता है, बेटा अब मेरे से तो चलते नहीं बनेगा, नदी तो पार नहीं कर पाऊँगा मैं इसको लेके, साथ में इस पोटली को लेके। ऐसा करो आप तीनों ही पोटली को पकड़ लो और नदी पार कर चलो, और मैं जो खाली हाथ आ जाऊंगा तो आसानी से नदी को पार कर लूँगा। तो ललित ईमानदार व्यक्ति है, नेक बंदा है, तो कहा
ठीक है बाबा कोई बात नहीं, चलिए आप वो जो छोटे पोटली हैं उसको भी मेरे को आप दे दीजिए। फिर बाबा ने जो छोटे पोटली जो अपने पास रखा था उस छोटे से पोटली को भी ललित को दे दिया। अब ललित ने पूछा कि बाबा इसमें क्या है, तो बाबा ने कुछ नहीं उत्तर दिया। उसने सोचा कि पहले जो बड़ा वाला जो थैला है उसमें तांबे है, उसके बाद जो उससे छोटे आकार का जो थैला है उसमें चांदी है। अब सबसे जो छोटे थैला जो मेरे को यानी कि पोटली थैला जो भी है ना, तो जो छोटे वाला जो पोटली है उसमें पक्का ये तो सोना ही हो सकता है। इस तरह ललित ने तीनों थैलों को लेकर नदी पार कर लिया, बाबा ने भी नदी पार कर लिया, है ना। फिर वो पहाड़ी ऊपर चढ़ने लगी। ललित तो साए साए से ऊपर चढ़ ही रहे थे, है ना। और उसके बाद जो बाबा है वो चढ़ नहीं पा रहे थे, बुजुर्ग व्यक्ति है। ललित ने पीछे पलट के देखा, है ना, कुछ दूर जाने के बाद देखा पीछे कि बाबा नहीं आ रही हैं। फिर ललित ने पीछे आए यानी कि पहाड़ी के नीचे आए, देखा कि बाबा बैठ गए हैं। क्या हुआ बाबा? बोला बाबा ने बोले आप चढ़ते जाओ बेटा, ठीक है, आप गांव के उस पार मुझे मिलिएगा, मैं धीरे धीरे जैसे तैसे करके भी इस पहाड़ को पार करके आपके पास आता हूँ, आने के बाद आपका मजदूरी दे दूँगा। ललित ने कहा ठीक है बाबा जैसी आपकी मर्जी। फिर ललित खुद से पहाड़ चढ़ने लगा और बाबा वहीं बैठ गए। ललित ने जब पहाड़ की चढ़ाई पूरी कर ली और उस पहाड़ के उस पार उस गांव जब पहुंच गया, हर इंसान के अंदर में अच्छा और बुरा गुण होता है ना। किसी भी इंसान को आप नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा इंसान है, और किसी भी इंसान को आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत बुरा इंसान है ना। अगर बुरा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छे गुण भी उसके अंदर में होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इंसानों के अंदर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों गुण होते हैं। अब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ को ज़्यादा यूज करता है अपनी डेली लाइफ में। तो ऐसा कुछ हुआ ललित के साथ भी। अब ललित के अंदर में भी लालच आ गया। उसके मन में एक ही बात गूंज रहा है कि जो छोटा वाला जो थैला मुझे बाबा ने दिया है उसमें सोने ही होंगे, है ना। उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी भर ईमानदारी की काम की है और ईमानदारी का फल मुझे क्या मिला है कि दर दर का ठोकर खा रहा हूँ। आज तो बैठे बैठे भगवान ने मुझे तांबा दे दिया है, चांदी दे दिया है और सोने भी दे दिया है। इससे तो मेरे पूरा ज़िंदगी ही सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगा। तो चलो इसी को लेकर भाग लिया जाए। अब देखिए ललित ने सारा ज़िंदगी ईमानदारी के साथ काम किया है, बढ़िया काम किया है, नेक काम किया है, और अब उसने एक बेईमान काम कर दिया है। उसने तीनों पोटली को लेकर भाग जाता है, अपना घर चले आता है। घर आकर देखता है ललित बड़ा उत्सुकता के साथ वो पोटली को खोलने लगता है। पहला जो बड़ा वाला पोटली है उसमें खोला तो देखा पत्थर है। उसके बाद जो दूसरा वाला पोटली था उसको भी उसने खोला तो देखा उसमें भी पत्थर है। अब उसके बाद जो तीसरा और सबसे छोटा जो वो सोच रहा था कि उसमें सोना होगा, फिर उसको उसने खोला तो देखा कि उसमें भी पत्थर है। भाई ये क्या है? पत्थर ही पत्थर है। और जब छोटा वाला जो पोटली को ललित ने खोला तो उसमें देखा कि उसमें एक पर्ची है। पर्ची में क्या लिखा था पता है? उसमें लिखा था कि बेटा मैं इस राज्य का राजा हूँ, लेकिन मेरा कोई वंश नहीं है, यानी कि मैं निसंतान हूँ। मैं अपने राज्य के लिए आने वाले समय के लिए एक योग्य राजा की तलाश कर रहा हूँ। अगर तुम इस पोटली को लेकर भाग जाते हो तो मुझे पता चलेगा कि तुम एक बेईमान इंसान हो और तुम राजा के लायक नहीं हो। अगर तुम इस पोटली को लेकर मेरे घर लेकर जाते हो और मेरे को इंतज़ार करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ही मेरे आने वाले भविष्य हो, यानी कि तुम ही को मैं आने वाले समय पे अपना राजपाट सौंप कर जाऊंगा। तो सोचो, पूरा ज़िंदगी ललित ने ईमानदारी के साथ काम किया और एक क्षण के लिए उसने बेईमान कर दिया। अगर वो बेईमानी नहीं किया होता तो आज वो उस राज्य का राजा कहलाता, है ना। ललित को बड़ा पछतावा हुआ कि भाई मैंने क्या कर दिया यार। पूरी ज़िंदगी तो मैंने ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन ऐन वक्त पर मैंने एक बेईमानी कर दी। इसी बेईमान के चलते आज मुझे एक अच्छा खासा ज़िंदगी मिलने वाला था, राजा की ज़िंदगी जीने वाला था मैं, है ना। आज देखो वो भी मेरे से छूट गया। इसकी बेईमानी का रास्ता में हमेशा निराशा ही, असफलता ही मिलता है। अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, सच्चाई के साथ करेंगे, मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो देर है अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी, है ना भाई। तो बस यही है आज की कहानी। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कर दीजिए। और भाई हमारा जो कार्टून चैनल है देवोक टून्स, वहाँ पर आप लोगों को कार्टून के रूप में काफ़ी बढ़िया आपको इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी आप लोगों को डेली देखने को मिलते हैं। तो हमारे देवोक टून्स को भी जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। और लोकल टीवी को आप सपोर्ट करके रखिए, लोकल टीवी को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना भाई। फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगले रविवार और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।